Welcome to the Scholarly Stars Study platform. In this video, we are going to cover a topic microorganisms and food. Let us try to understand by performing activities in the kitchen. हम किचन में कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करके चीज़ों को समझने की ट्राई करेंगे. एक्टिविटी 2.8 लेट अस परफॉर्म. टेक टू बाउल्स A and B. दो बाउल ले लीजिए A and B. इन ईच टेक 200 ग्राम ऑफ फ्लावर, आटा और मैदा एंड ऐड अ पिंच ऑफ शुगर. हर बाउल में आपको 200 ग्राम फ्लावर लेना है. आटा हो सकता है या मैदा हो सकता है. उसमें एक चुटकी आपको शुगर ऐड करना है. नाउ इन बाउल ए ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड मिक्स इट वेल विथ फ्लावर. आपको बाउल ए में छोटे से अमाउंट में थोड़े से अमाउंट में ईस्ट पाउडर मिक्स करना है और उसको अच्छे से फ्लावर के साथ मिक्स कर लेना है ऐड करने के बाद. जबकि इन बाउल बी डू नॉट ऐड एनी ईस्ट सो दैट वी कैन कंपेयर द रिजल्ट्स ऑफ टू बाउल. आपको बाउल बी में कोई भी ईस्ट पाउडर ऐड नहीं करना है, जिससे आप दोनों ही बाउल में जिसमें आपने ईस्ट पाउडर ऐड किया और जिसमें ऐड नहीं किया दोनों का क्या रिजल्ट रहे आप उसको कंपेयर कर सके. नीड द फ्लोर ऑफ द टू बाउल्स विथ वार्म वाटर टू मेक सॉफ्ट डो. आप दोनों ही बाउल्स में जो फ्लावर आपने लिया है उसकी नीडिंग करिए, गूंथिए, जिससे एक सॉफ्ट डो आपका रेडी हो जाए. जब सॉफ्ट डो रेडी हो जाए तो आप उसको क्या करिए, कवर द डो विथ डैम्प क्लोथ. डैम्प क्लोथ का मतलब होता है वेट क्लोथ. गीले कपड़े से आप डो को कवर कर दीजिए एंड कीप इट इन अ वार्म प्लेस. और दोनों को ही वार्म प्लेस पे, गर्म जगह पे रख दीजिए. ऑब्जर्व द बोथ बाउल्स आफ्टर 4 to 5 आवर्स. और 4 से 5 घंटे के बाद दोनों बाउल्स में रखे फ्लोर को आप ऑब्जर्व करिए. डिड यू फाइंड एनी चेंज इन द वॉल्यूम, स्मेल और टेक्सचर ऑफ द डो. क्या आपको उनके वॉल्यूम, स्मेल या टेक्सचर में कोई चेंज दिखाई देता है. इफ नॉट, अगर नहीं, लीव द डो फॉर सम मोर टाइम. तो आप डो को थोड़े और टाइम के लिए छोड़ दीजिए. आफ्टर सम टाइम, थोड़े समय के बाद, यू मे नोटिस दैट द डो इन बाउल ए वेयर ईस्ट वॉज एडेड हैज राइजन स्लाइटली. आप थोड़े टाइम के बाद नोटिस करेंगे कि बाउल ए में जो डो है जिसमें आपने ईस्ट पाउडर ऐड किया था उसका डो जो है थोड़ा सा राइज हो गया है, प्लफी हो गया है और उसमें से डिफरेंट स्मेल्स आने लगी हैं इन कंपैरिजन टू वो वाला डो जिसमें ईस्ट आपने मिक्स नहीं किया था. Why does this happen? ऐसा क्यों हुआ? What is the role of yeast? आखिर इस ईस्ट का क्या रोल है? Why did we add sugar? हमने इसमें शुगर क्यों ऐड किया और हमने इस फ्लोर को बनाने में, फ्लोर को नीड करके डो बनाने में वार्म वाटर ही क्यों यूज किया. चलिए इन सबका आंसर फाइंड आउट करते हैं. ईस्ट इज अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना होगा कि ईस्ट जो होता है वो एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है. इट बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड फंगी. एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप से ये बिलोंग करता है जिसे हम फंगी कहते हैं. ईस्ट जो है वो गर्म जगह पे, गर्म कंडीशन पे बहुत अच्छे से ग्रो करता है. You may recall from chapter life process in animal in grade 7 that like other organisms, yeast also respire and breaks down the food to release energy for their growth and carry out life processes. आपने क्लास 7 में लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल चैप्टर में पढ़ा होगा. याद करने की कोशिश करिए कि ईस्ट में भी रेस्पिरेशन होता है. वो फूड को ब्रेक करके वो भी एनर्जी रिलीज करते हैं और उस एनर्जी का यूज वो अपने ग्रोथ के लिए करते हैं और अपने लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए करते हैं. और इस प्रोसेस के दौरान जब वो रेस्पिरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है. और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है इसकी वजह से बबल्स फॉर्म हो जाते हैं, जिससे हमारा जो डो है वो सॉफ्ट हो जाता है और फ्लफी हो जाता है. ईस्ट जो होता है वो बहुत थोड़े से अमाउंट में अल्कोहल भी प्रोड्यूस करता है. जब वो रेस्पिरेशन करता रहता है, फूड का ब्रेकडाउन करता रहता है, जिसकी वजह से जो हमारा फूड होता है, हमारा जो डो होता है, उसकी स्मेल थोड़ी सी चेंज हो जाती है. इस स्पेशल प्रॉपर्टी का यूज हम, ईस्ट का जो ये स्पेशल प्रॉपर्टी है इसका यूज हम ब्रेड बनाने में, केक बनाने में और बहुत सारी चीज़ों को, बेकरी प्रोडक्ट्स में हम करते हैं. ईस्ट के अलावा अगर हम बात करें, एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, जिसका यूज हम इडली के बैटर को बनाने में, इडली डोसा के बैटर को प्रिपेयर करने में, फर्मेंटेशन में और भटूरा बनाने में करते हैं. नेक्स्ट हमारा है एक्टिविटी 2.9 लेट अस प्रिपेयर. अब यहाँ पे एक एक्टिविटी के थ्रू यही एक्टिविटी कंडक्ट करके आपको बताई गई है. 2 स्मॉल ग्लास के बाउल्स लेने हैं, उनको लेबल कर देना है ए और बी. आपको क्या करना है, आपको गुनगुना ल्यूक वार्म मिल्क जो है बाउल ए में ऐड करना है, पोर करना है, और बाउल बी में कोल्ड मिल्क आपको पोर करना है. थोड़े टाइम के बाद आपको स्मॉल स्पून फुल ऑफ कर्ड जो है दोनों ही बाउल में मिक्स करना है.
ऐड करना है और स्पून की हेल्प से मिक्स करना है। पहला स्टेप, आपको 2 स्मॉल ग्लास के बाउल्स लेने हैं, उनको लेबल करना है ए और बी। उसके बाद दोनों में ही फर्स्ट में आपको एक जो बाउल है ए, उसमें ल्यूक वार्म मिल्क ऐड करना है, दूसरे में कोल्ड मिल्क ऐड करना है। उसके बाद थर्ड स्टेप में आप दोनों में ही स्पून फुल आप कर्ड ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। दोनों ही बाउल को कवर करके थोड़े टाइम के लिए छोड़ देंगे। बाउल ए को आप वार्म प्लेस पे रखेंगे, बाउल बी को आप कोल्ड प्लेस पे, फॉर एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर वगैरह में थोड़े घंटे के लिए या पूरी रात के लिए रख देंगे। अब ऐसा करने पर क्या ऑब्जर्वेशन हुआ आप बताइए? चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ मिल्क बाउल ए। बाउल ए के अपीयरेंस में क्या चेंज हुआ बताइए? तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि मिल्क विल टर्न इन कर्ड। बाउल ए में आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि मिल्क विल टर्न इनटू कर्ड। बाउल ए में जो मिल्क था वो कर्ड में चेंज हो गया, जबकि बाउल बी में क्या हुआ? नो कर्ड विल फॉर्म। यहाँ पे आप राइट करेंगे नो कर्ड विल फॉर्म। आगे देखिए उसके कलर में चेंज क्या हुआ, तो कलर और ज्यादा व्हाइट हो गया। बाउल बी में कोई चेंज नहीं हुआ, रिमेन द सेम। पॉसिबल रीजन में आप बताएंगे कर्ड फॉर्म ओनली ऑन वार्म कंडीशन। दिस वाज द रीजन कि जिसमें कर्ड फॉर्म हुआ उसका रीजन ये था कि वो वार्म प्लेस पे था। अब ऑब्जर्वेशन की बात करें बाउल ए में, तो आप राइट करेंगे सेमी सॉलिड थिक कर्ड फॉर्म, सेमी सॉलिड थिक कर्ड फॉर्म। और बाउल बी की बात करें तो इसमें आप राइट करेंगे रिमेन्ड एज इट इज, ये वैसा का वैसा ही है। और कलर में चेंज, बाउल ए में अगेन व्हाइट, इसमें नो चेंज। और ऑब्जर्वेशन में फिर से आप राइट कर सकते हैं कर्ड फॉर्म ओनली ऑन वार्म कंडीशन, वार्म कंडीशन में ही कर्ड फॉर्म होगा। अब यहाँ पे रीजन बताया गया है नेक्स्ट पैराग्राफ में कि आपने ऑब्जर्व किया, यू विल ऑब्जर्व, कि आप ऑब्जर्व करेंगे कि बाउल ए में जो मिल्क था, आप ऑब्जर्व करेंगे कि बाउल ए में जो मिल्क था वो कर्ड में चेंज हो जाता है थोड़े टाइम के बाद, और थोड़ा सा शार भी हो जाता है, खट्टा भी हो जाता है। लेकिन जो बाउल बी में मिल्क था उसमें कर्डलिंग नहीं होती, वो उसका दही का जो है वो दही नहीं बनता, मिल्क का थक्का नहीं बनता, बल्कि ये टेस्ट में शार जरूर हो जाता है, टेस्ट में शार हो जाता है, खट्टा हो जाता है। आखिर आपको मतलब आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कर्ड होता है उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। और ये बैक्टीरिया जो होता है, मिल्क में एक शुगर होती है जिसका नाम होता है लैक्टोज शुगर, उस शुगर पर फीड करता है। मिल्क में एक शुगर होती है लैक्टोज शुगर, उसको फीड करता है और अपने नंबर को बढ़ाता है, मल्टीप्लाई करता है और फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है। लेकिन अगर बात करें एल्कोहल के प्रोडक्शन की, तो एल्कोहल का प्रोडक्शन ईस्ट करता है, जबकि बैक्टीरिया जो होता है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। इसी वजह से जो कर्ड होता है वो क्षार हो जाता है, खट्टा हो जाता है। फिर से हुआ क्या, आपने जो है जिसमें शुगर के साथ जो है शुगर भी ऐड किया और कर्ड भी ऐड किया, तो कर्ड में क्या हुआ, कर्ड में लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड मिल्क में जो लैक्टोज शुगर होता है उसको ब्रेक करके लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि एसिड फॉर्म हो गया तो टेस्ट क्षार हो गया। आगे है कि अगर हमसे पूछा जाए कि लैक्टिक एसिड की जगह पे अल्कोहल कहां फॉर्म कर हो रहा था, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अल्कोहल फॉर्म कर रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था स्मॉल अमाउंट में, तो हमारा आंसर हो जाएगा ईस्ट। आगे है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं लैक्टोबैसिलस, ये वार्म कंडीशन में अच्छे से ग्रो करते हैं। यही रीजन है, दैट इज व्हाई कर्ड इज फॉर्म्ड इन बाउल ए बट नॉट इन बाउल बी। यही रीजन है कि जो कर्ड, मिल्क से कर्ड फॉर्म हुआ वो बाउल ए में हुआ, बाउल बी में नहीं हुआ, क्योंकि वो रेफ्रिजरेटर में रखा गया था। वी कैन कैटेगराइज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट कैटेगरीज सच एज प्रोटोजोआ, फंगी, बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड मोर। आप इस बेसिस पे, अभी तक आपने जितना भी पढ़ा उसके बेसिस पे आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोटोजोआ, फंगी, बैक्टीरिया और एल्गी। बात करें वायरस की, तो वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन उसको आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं रखते, क्योंकि वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीचर शो करता है, क्योंकि उसको हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं लिविंग और नॉन लिविंग की। जब बॉडी के बाहर होता है तो नॉन लिविंग के जैसे एक्ट करता है, बॉडी के अंदर होता है लिविंग के जैसे एक्ट करता है, इसीलिए उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो कहते हैं, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। कुछ बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम जो होते हैं वो कुछ स्वेलन रीजन होते हैं, फॉर एग्जांपल जिसे आप नोड्यूल्स कहते हो, वहां पे रहते हैं। जैसे कि ऊपर ये डायग्राम है, आप यहाँ डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम में ये स्वेलन जो रीजन्स हैं, यहाँ पे ये बैक्टीरियाज रहते हैं। और इन स्वेलन रीजन को क्या कहते हैं? इन स्वेलन रीजन को हम जो है नोड्यूल्स बोलते हैं। फिगर 2.12 में दिखाया गया है। कुछ लेग्यूम्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बीन्स, पीज और लेंटिल्स, जिनके रूट नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। और ये बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एयर से, एटमॉस्फेयर से ट्रैप करता है और उसको प्लांट के लिए यूजफुल बना देता है, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में चेंज करता है, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ जो होती है बेटर हो जाती है। वहां पे किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किए बिना प्लांट की ग्रोथ बेटर हो गई।
इसीलिए दैट इज वाई फार्मर्स ग्रो लेग्यूम्स इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स। इसीलिए हमारे फार्मर जो होते हैं जब क्रॉप्स का रोटेशन कराते हैं तो उसमें लेग्यूमिनस प्लांट जरूर ग्रो करते हैं, क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट्स ग्रो कराने पर वहाँ की जो सॉइल होगी वो नाइट्रोजन रिच हो जाएगी और केमिकल फर्टिलाइजर ज़्यादा नहीं यूज करना पड़ेगा। इस तरीके से नेचुरली वो सॉइल में नाइट्रोजन को इंक्रीज करा दिए और वहाँ पे जो क्रॉप्स होंगे, जो अगली क्रॉप होगी वो हेल्दी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है 2.4.3 अमेजिंग माइक्रोएल्गी टाइनी हेल्पर्स इन वाटर। अमेजिंग माइक्रोएल्गी पढ़ेंगे जो कि वाटर में टाइनी हेल्पर के जैसे काम करते हैं। माइक्रोएल्गी जो कि माइक्रोस्कोपिक होता है, प्लांट के जैसे ऑर्गेनिज्म होता है जो कि वाटर में, सॉइल में, एयर में और इवन प्लांट के ट्रीज पर भी रहता है। ये अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर सकते हैं सनलाइट की हेल्प से, क्योंकि एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और जब ये अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करेंगे, प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। तो हम सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस रिलीज होती है? ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। इस तरीके से मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ ऑक्सीजन सप्लाई, आपको अर्थ पे आधे से ज्यादा ऑक्सीजन की जो सप्लाई मिलती है वो एल्गी से मिलती है। ये जो है न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं और बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल के लिए एज अ फूड सोर्स भी काम करते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, स्पाइरुलिना, क्लोरेला और डाइटम्स, जिनका यूज हमारा हम ह्यूमंस जो हैं एज अ हेल्थ सप्लीमेंट और मेडिसिन के फॉर्म में लेते हैं। माइक्रोएल्गी का यूज जो है वाटर को क्लीन करने में भी किया जाता है, एज अ बायोफ्यूल भी हम इसका यूज करते हैं। हाउएवर पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन आर द थ्रेटनिंग माइक्रोएल्गी डाइवर्सिटी एंड एबंडेंस। कह रहे हैं हालांकि प्रदूषण, क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट में डिस्ट्रक्शन, ये सब माइक्रोएल्गी के लिए एक संकट बन गए हैं उनकी डाइवर्सिटी के लिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू कंजर्व दीज टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट एंड मेंटेन ऑक्सीजन बैलेंस ऑन अर्थ। इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करें, जिससे हमारा इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट हो और अर्थ पर ऑक्सीजन का बैलेंस जो है वो बना रहे। एक यूनिक सा पॉइंट है, हैव यू हर्ड ऑफ, ये देखिए डायग्राम बना है स्पाइरुलिना का, यहाँ पे डायग्राम गिवन है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं कि स्पाइरुलिना एक ऐसा माइक्रोएल्गी है जिसको हम एज अ सुपर फूड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। स्पाइरुलिना जो होता है वो विटामिन B12 का अच्छा सोर्स होता है हमारी बॉडी के लिए। ये प्रोटीन रिच होता है। इसकी बॉडी का वेट अगर 100% है तो 60% इसकी बॉडी में प्रोटीन होता है और इसकी बॉडी में फैट और शुगर बहुत कम होता है, इसलिए हम इसको सुपर फूड बोलते हैं। आज के टाइम में अगर आपको स्पाइरुलिना की फार्मिंग करनी हो तो बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से स्पाइरुलिना की जो है वो फार्मिंग कर सकते हैं। यू कैन ग्रो स्पाइरुलिना इजिली बाय फॉलोइंग दीज स्टेप। आप कुछ सिंपल से स्टेप को फॉलो करके स्पाइरुलिना को इजिली ग्रो करा सकते हो। सबसे पहले आपको एक क्लीन ग्लास का टैंक सेट करना है। मेक श्योर करना है कि वो डायरेक्ट सनलाइट से दूर हो लेकिन ब्राइट प्लेस पर हो, थोड़ा बहुत उजाला हो। आप टैंक को एक शेड नेट से कवर कर दीजिए और टैंक को मॉडरेट टेम्परेचर प्रोवाइड करा दीजिए। टैंक में पॉन्ड का वाटर फिल कर दीजिए और उसमें कुछ स्पाइरुलिना कलेक्ट करके पॉन्ड से ला करके डाल दीजिए। और आपको हफ्ते में 2 बार जाके उस स्पाइरुलिना को जहाँ पे आपने टैंक या कंटेनर में डालना है उसको स्टर करना है, स्लोली मूव कराना है। 3 to 6 वीक के बाद आप देखेंगे कि स्पाइरुलिना को जब आप हार्वेस्ट करने जाएंगे, हार्वेस्टेड फ्रॉम द टैंक बाय द फिल्टर इट थ्रू अ फाइन क्लॉथ। आप फाइन क्लॉथ का यूज करके टैंक से फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू स्पाइरुलिना को हार्वेस्ट कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ माइक्रोएल्गी इज अ गुड प्रैक्टिस फॉर इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, वाई सेल कंसीडर्ड टू बी अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों सेल को जो है लाइफ का बेसिक यूनिट कहा जाता है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इनकी बॉडी टाइनी जो है सेल ब्लॉक से मिलकर बनी होती है, जिसे हम सेल कहते हैं। जो एक सिंगल सेल होता है उसमें ए सिंगल सेल कंटेन्स वेरियस कंपोनेंट दैट हेल्प ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वेरियस फंक्शन। एक सिंगल सेल में भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो ऑर्गेनिज्म की लाइफ के सर्वाइवल में हेल्प करता है। जितने भी प्लांट हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी अगर बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें स्पेशल फंक्शंस को कैरी करने के लिए डिफरेंट सेल्स होती हैं, लेकिन ये एक साथ मिलकर जब काम करती हैं तो आपके चांस ऑफ सर्वाइवल को इंक्रीज कर देती हैं। नेक्स्ट है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जो होते हैं वो सिर्फ सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हो। इनकी लाइफ में जितने भी फंक्शन होते हैं लाइफ को सर्वाइवल करने के लिए वो सिर्फ एक सेल के थ्रू कंडक्ट होते हैं। कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं फॉर एग्जाम्पल एल्गी और फंगी, जिनकी बॉडी मोर देन 1 सेल से मिलकर बनी होती है। जैसे एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन है कि ईस्ट यूनिसेलुलर फंगस होता है, लेकिन
ईस्ट में ही जो मोल्ड होता है वो एक मल्टी सेलुलर फंगस होता है। ईस्ट यूनिसेलुलर फंगस होता है, लेकिन ईस्ट में ही मोल्ड जो है वो मल्टी सेलुलर फंक्शन होता है। आई होप ये इतनी सारे टॉपिक्स आपको समझ में आए हों। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।